नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। वक्त हो चला है फटाफट 50 खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। बाबा साहेब न होते तो मोदी भी आन नहीं होते। अंबेडकर जयंती पर पीएम ने किया पोस्ट, पंच तीर्थ का भी किया जिक्र। बीजेपी बाबा साहेब को मानती है, उनके विचारों को नहीं। लखनऊ में पल्लवी पटेल ने दी श्रद्धांजलि, बोली संविधान बचाने की जरूरत है। मुसलमानों का नाम लेने से करंट लगता है। लखनऊ में चंद्रशेखर बोले, गांधी ने मुसलमानों को अंबेडकर का साथ देने से रोका। नोएडा में लगातार दूसरे दिन भी बवाल, पुलिस से हुई झड़प पथराव, जगह जगह फ्लैग मार्च, 300 लोग गिरफ्तार। सरकार ने कर्मचारियों की सैलरी भी बढ़ाई। जेडी वेंस बोले, उम्मीद है कि हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने के लिए ईरान काम करेगा। सीएम ममता ने भाजपा को बताया बांग्ला विरोधी जमींदार, कहा बीजेपी कर रही है पूरे राज्य को बांटने की कोशिश। नोएडा प्रोटेस्ट पर सियासत तेज, सीएम के बयान पर अखिलेश यादव का पलटवार, कहा यूपी नहीं संभल रहा तो गद्दी से उतर जाइए। यूपी में सीएम की रैली के दौरान ड्यूटी से गायब दिखे पुलिसकर्मी, नशे में धुत जमीन पर पड़े, एसएसपी ने लिया तगड़ा एक्शन। कानपुर में बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं ने किया थाने का घेराव, दारोगा को दिखाई चूड़ियां, जमकर की नारेबाजी। आज ही आवास बदल लेंगे नीतीश कुमार, आज की रात में 7 सर्कुलर रोड आवास में शिफ्ट हो सकते हैं। राजेश राठौड़ ने कहा, आज नरेंद्र मोदी और अमित शाह द्वारा थोपा हुआ मुख्यमंत्री बिहार को मिलेगा, जिसका नाम अभी तक उजागर नहीं हुआ है। दुष्कर्म के आरोपी खरात के ठिकानों पर ईडी का छापा, 52 संपत्तियां रडार पर, अश्लील वीडियो और धार्मिक सामान से करोड़ों की कमाई की। मेरठ में श्रमिकों के प्रदर्शन को मंत्री अनिल राजभर ने बताया साजिश, कहा कुछ दिन पहले मेरठ और नोएडा से 4 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है। उनके हैंडलर्स पाकिस्तान में बैठे हैं और उनसे संपर्क में हैं। अंबेडकर जयंती पर खरगे का आरोप, संविधान पर हमले के पीछे है साजिश। जयराम रमेश ने सरकार को संसद में पारदर्शिता पर घेरा। नोएडा की सड़कों पर जो कुछ हुआ वो देश के श्रमिकों की आखिरी चीख, बोले राहुल गांधी। नोएडा के सेक्टर 80 में कर्मचारियों ने फिर शुरू किया प्रदर्शन। नोएडा बवाल के बाद पुलिस एक्शन में आई, 300 लोग गिरफ्तार, सीसीटीवी से हो रही आरोपियों की पहचान। अंबेडकर जयंती पर मायावती का बीजेपी सरकार पर जुबानी हमला, कहा देश में सामंती और जातिवादी सोच के हावी रहने के कारण संविधान अपने मूल उद्देश्य को पूरी तरह से हासिल नहीं कर पा रहा है। सपा नेता एसटी हसन ने सरकार से की बड़ी मांग, कहा ये श्रमिक हर देश की रीढ़ की हड्डी होते हैं, जितना इन्हें वेतन मिलता है उससे इनकी जिंदगी गुजर बसर नहीं हो पाती है। आबकारी नीति मामला में अरविंद केजरीवाल ने खुद की बहस, जज से बोले ये आपका पक्षपात दिखाता है। अयोध्या में मनाया याद है शोहदा, ईरान के प्रतिनिधि बोले सुप्रीम लीडर खामेनेई ने हमेशा सच और न्याय का साथ दिया। राहुल गांधी ने बंगाल चुनाव प्रचार की शुरुआत की, उत्तरी दिनाजपुर को रायगंज में रैली को संबोधित किया। लखनऊ में शिक्षकों ने मशाल जुलूस निकाला, टीईटी की अनिवार्यता पर नाराजगी जताई, अध्यक्ष बोले महा आंदोलन करेंगे। कुम्हरार विधायक संजय गुप्ता सड़क दुर्घटना में हुए घायल, अस्पताल में इलाज लगातार जारी। बिहार में नीतीश कुमार के इस्तीफे पर संजय राउत का सवाल, कहा अब ये राज्यसभा में जाएंगे और एक बार फिर से राष्ट्रीय नेता के रूप में सक्रिय होंगे। अब सवाल ये है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। महिला आरक्षण पर पीएम की महिलाओं के नाम चिट्ठी, लिखा भारत की बेटियों से उनके हक के लिए सालों तक इंतजार करने को नहीं कह सकते। भाजपा का तमिलनाडु चुनावों के लिए घोषणा पत्र जारी, राहुल गांधी आज मुर्शिदाबाद सहित 3 जिलों में जाएंगे। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में अमित शाह के रोड शो के बाद भिड़े बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ता, 2 लोग जख्मी। अंबेडकर जयंती पर अखिलेश यादव का बड़ा आरोप, बीजेपी सरकार में सबसे ज्यादा तोड़ी गई बाबा साहेब की प्रतिमाएं और अब डॉक्टर अंबेडकर मूर्ति विकास योजना के लिए बजट जारी करके झूठा संदेश देना चाहते हैं। नीतीश की आखिरी कैबिनेट मीटिंग में भावुक हुए मंत्री लखेंद्र पासवान, बोले सीएम ने कहा बिहार को देखता रहूंगा, कर्मचारियों के साथ सेल्फी ली। आगरा में बीजेपी नेता का डांसर के साथ वीडियो आया सामने, होटल संचालक को वसूली के लिए धमका, जिलाध्यक्ष बोले हमारी पार्टी का नहीं है। अंबेडकर जयंती पर लाल टोपी और नीले गमछे में पहुंचे अखिलेश यादव, मायावती बोली बाबा साहेब बहुजन के मसीहा थे, कांग्रेस ने भी श्रद्धांजलि दी। अमित शाह बोले बंगाल में बाबरी मस्जिद नहीं बनने देंगे। राहुल गांधी आज मुर्शिदाबाद सहित 3 जिलों में जाएंगे, ईसी ने वोटरों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया। पीएम मोदी का सहारनपुर में रोड शो, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, कांग्रेस ने कहा इसका नाम बाबा साहेब अंबेडकर पर रखे।
नोएडा में श्रमिकों के हिंसक प्रदर्शन के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने 3,000 तक बढ़ाई मजदूरों की सैलरी। आदेश 1 अप्रैल 2026 से लागू किया। व्हाइट हाउस के बाहर ट्रंप ने डिलीवरी एजेंट को दिए $100 टिप, नो टैक्स ऑन टिप्स नीति का किया जिक्र। पीएम मार्क कार्नी की विशेष चुनावों में बड़ी जीत, लिबरल पार्टी को मिला बहुमत, 2029 तक सत्ता का रास्ता साफ। भारत दौरे पर आएंगे नेपाली पीएम बालेन शाह, स्वीकार किया पीएम मोदी का निमंत्रण, तैयारियां हुई तेज। ट्रंप ने दोहराया ईरान को संवर्धन की इजाजत नहीं, वार्ता में नाकाम, तेहरान को 20 साल का बैन नामंजूर। अमेरिका ईरान वार्ता का अगला दौर जल्द शुरू होने की संभावना, पाकिस्तानी रक्षा मंत्री आसिफ का बड़ा दावा। या तो हॉर्मूज पर हमारा कंट्रोल या फिर दोबारा होगा युद्ध, नाकाबंदी के बीच ईरान की अमेरिका को खुली धमकी। ट्रंप को लगा एक और बड़ा झटका, जापान ने हॉर्मूज में माइन स्वीपर तैनाती का फैसला टाला, मंत्री बोले अंतिम निर्णय नहीं लिया गया। हॉर्मूज में खाड़ी से ओमान तक कोई बंदरगाह नहीं रहेगा सुरक्षित, अमेरिका की नाकेबंदी वाली धमकी पर ईरान का पलटवार। ट्रंप ने दोहराया ईरान को संवर्धन की इजाजत नहीं है, वार्ता में नाकाम, तेहरान को 20 साल का बैन नामंजूर हुआ। अमेरिका और इंडोनेशिया में रक्षा सहयोग साझेदारी शुरू, द्विपक्षीय सैन्य संबंध मजबूत करने की पहल। ट्रंप बोले गल्फ ऑफ मेक्सिको का नाम अपने नाम पर रखना चाहता था, विवाद बढ़ा जाता इसीलिए छोड़ दिया। अगर ईरानी बंदरगाहों को खतरा हुआ तो कुछ भी सुरक्षित नहीं रहेगा, IRGC ने अमेरिका को दी खुली धमकी। शहबाज शरीफ ने कनाडा पीएम से की बातचीत, ईरान अमेरिका युद्ध विराम पर समर्थन के लिए जताया आभार। हंगरी चुनावों पर बोले जेडी वेंस, हम अगले प्रधानमंत्री के साथ मिलकर काम करेंगे। चीन के राष्ट्रपति चिनफिंग ने बीजिंग में अबुधाबी के क्राउन प्रिंस से की मुलाकात। पीएके से लौटे वेंस बोले ईरान के पाले में गेंद, तेहरान पर लगाया आर्थिक आतंकवाद जैसे गंभीर आरोप। पश्चिम एशिया संकट के बीच अमेरिका इजराइल हमलों में ईरान को लगभग $270 अरब का हुआ नुकसान। ये आखिरी वार्निंग है, अगर नहीं माने तो हॉर्मूज में अमेरिकी जंग जहाज को ईरानी नेवी ने दी धमकी। लेबनान में हिजबुल्लाह ने इजरायली आर्टिलरी पोजिशकियान पर मिसाइली हमला किया। अमेरिकी नाकाबंदी के बीच चीनी टैंकर ने हॉर्मूज पार किया, रिपोर्ट है कि ईरान का 5 साल का परमाणु प्रोग्राम रोकने का प्रस्ताव था, अमेरिका 20 साल तक अड़ा। हॉर्मूज पर अब ट्रंप जिनपिंग आमने सामने, चीन के अमेरिका को दो टूक, कहा हमारे मामलों में ना दे दखल, मुझे लगा है कि मैं डॉक्टर हूं, ईसा मसीह वाली AI फोटो पर ट्रंप ने दी सफाई, सोशल मीडिया से की डिलीट। पोप लियो का अमेरिकी राष्ट्रपति पर पलटवार, कहा युद्ध के खिलाफ बोलते रहेंगे, मुझे ट्रंप से डर नहीं है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री बोले ईरान US वार्ता का अगला दौर जल्द होने की उम्मीद है। ट्रंप की नई धमकी, कहा हमले और तेज होंगे और बेरहम होगी कार्रवाई, हॉर्मूज में नाकेबंदी के पास आए जहाज तो उड़ा देंगे।